पबजी वाला बंदा। दिल्ली शहर में रोहन नाम के एगो छोट लड़का अपन माई और बाबूजी के साथे रहत रहे। रोहन पढ़े में कुछ खास ना रहे। ओकर यही बात से ओकर माई बाबूजी बहुत परेशान रहत रहले। एक दिन घर में रोहन अपन माई बाबूजी से फोन खातिर जिद करे लागल। माई, हमरा एगो फोन चाहिए। रोहन, इतना छोट उम्र में फोन लेवे के कहां से सूझेला तहरा? ना, अभी बहुत छोट बारा तू, कौनो फोन वो ना मिली तहरा। हमरा सब दोस्त के लगे फोन बा, बस हमरे लगे नहीं के। हमरो के फोन चाहिए। कह देनी नू एक बार, कौनो फोन वो ना मिली। हमार सब दोस्त प्रोजेक्ट के काम फोन से करेले, जेकरा से उ सबके हमरा से बढ़िया नंबर आवेला। बस हम ही वो सबसे पीछे रह जाने। ये सुन के रोहन के माई ओकरा बाबूजी से कहली, सुनी जी, ये ठीक तो कह रहल बा। एकरा के एगो फोन दे ही देवे के, का पता एकरा से एकर मार्क्स भी अच्छा आवे लागे। तो ठीक बा, लेकिन हम एकरा के पुरान फोन ही लाके देम। ठीक बा बाबूजी। अगला ही दिन रोहन के बाबूजी ओकरा के एगो पुराना फोन लाके देलन, जेकरा देख के रोहन बहुते खुश हो गए। कुछ दिन तक रोहन फोन के उतना ही इस्तेमाल करत रहे जितना की जरूरत रहे, लेकिन एक दिन रोहन के दोस्त ओकरा के पबजी खेल के बारे में बतैलक, जेकरा बारे में सुन के रोहन बहुत ही एक्साइटेड हो गए। फिर वो गेम अपन फोन में डाउनलोड करे लागल। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया गेम बा। ई खेल के तो सब थकान दूर हो जाला। कुछ ही दिन में रोहन वो खेल के आदी बन गई और हर समय फोन के इस्तेमाल करे लागल, जेकरा देख के रोहन के माई रोहन से कहली, रोहन, तू कुछ ज्यादा ही फोन के इस्तेमाल कर रहल बारा। तहरा के फोन यही से नहीं के मिलल कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस फोन में ही लागल रहा। जब देखा फोन में लागल रहेला। ओहो माई, ऐसा कोनो बात नहीं के। बस ये गेम हमरा खातिर नया बा, यही से खाली हम एकरा के समझ रहल बानी और कुछो ना। हाँ, तो पढ़ाई भी करल करा। सारा दिन खेल में ही लागल अच्छा बात नहीं खे। इतना कह के रोहन के माई गुस्सा में वहाँ से चल जाली। अपन माई के बात के नजरअंदाज करके रोहन फिर से गेम खेले लग जाला। एक दिन रात के जब रोहन फोन में गेम खेलत रहे तो अचानक से ओकर फोन ब्लैंक हो गई और फोन बंद हो गई। और फिर अरे ई का, फोन तो बंद हो गई। शायद पुरान बानू, यही से बंद हो गई। तनिका देर छोड़ दे तो अपना आप ही ठीक हो जाए। रोहन अपन फोन के बिस्तर के साइड में रख देलक और वहाँ सुत गई कि तभी ओकरा एगो अजीब सी आवाज सुनाई देवे लागल। रोहन! अपन नाम के सुन के रोहन बाहर चल गई। ओकरा लागल कि ओकर बाबूजी ओकरा के आवाज देता रहन। हाँ बाबूजी, बोली। का बोली? रउआ हमरा के बुलेनी हनु। पर हम तो कुछ और ना बोलनी। हाँ, गेम खेल खेल के तहार दिमाग खराब हो गई बाका। रोहन एकरा के अपन वहम मान के वापस अपना कमरा में चल गई। जैसे रोहन अपन बिस्तर पर सूतल, ओकरा फिर से उहे आवाज सुनाई देलक। रोहन! अब की बार रोहन डरा गई और अपन बिस्तर से उठ के खड़ा हो गई। का भाई, तो गेम काहे नहीं का खेला? ये सुन के रोहन डर गई और अपन फोन की तरफ देखे लागल। वो देखलक कि ओकर फोन के स्क्रीन बिल्कुल लाल हो गई बा। ये सब देख के रोहन एकदम से चीखे लागल। का भाई, तू चिल्लात काहे बारा? हाँ बाबूजी, ए फोन में से अजीब अजीब आवाज आवत रहे। रोहन के बाबूजी जब फोन की तरफ देखलन तो उनका ऐसा कुछ भी महसूस ना भइल। फोन तो बिल्कुल ठीक बा। पर बाबूजी, एमे से आवाज आवत रहे और हमरा के केहू हमर नाम से बुलावत रहे। शायद कौनो ऐप खुल गई होई जौन में ई आवाज आवत होई। पर बाबूजी,
फोन तो अपना आप ही बंद हो गई लगा, ते में से आवाज कैसे आ सकेला? पर फोन तो चालू बा। सारा दिन गेम खेल खेल के सचो में तहार दिमाग खराब हो गइल बा। चला अब सूझ जा, भोरे में हम तहार क्लास लगाएम। ई बोल के रोहन के बाबूजी वहाँ से चल गईलन। बहुत देर तक सोचला के बाद रोहन के आंख लाग गई। तकरीबन रात के 12:30 बजे रोहन के कुछ महसूस भइल। उ देखलक कि ओकर बिस्तर और कमरा के सारा सामान हिल रहल बा। ओकरा कुछ भी समझ ना आवत रहे। जब वो अपन बिस्तर से नीचे उतरल तो देखलक कि ओकर फोन हवा में उड़ रहल बा। ओकरा फोन में से अजीब से आवाज आवत का भाई तो गेम काहे नहीं खा खेला? अपन सामने की इतना भयानक नजारा देख के रोहन डर के मारे बेहोश हो गई। और जब वो भोरे उठल तो वो अपन माई बाबूजी के सारा बात बता देलक। लेकिन उ लोगिन रोहन के एक ना सुनले। कुछ दिन बाद जब कुछ ना भइल तो वो फिर से पबजी खेलल शुरू कर देलक। बहुत रात हो गई रहे और रोहन पबजी खेलत रहे कि रोहन के अपन स्क्रीन पर एगो डरावना चेहरा दिखल। ई देख के रोहन एकदम घबरा गए। अरे ई का? रोहन के एगो बच्चा के मुंह दिखल। आँख खून जैसन लाल और ओकर मुंह बहुत काला और होठ के लगे एगो गहरा जख्म। ई देख के रोहन तुरंत अपन फोन फेंक दिलक और जोर जोर से चिल्लाए लागल, माई, बाबूजी, माई। इतना में ही रोहन के माई और बाबूजी ओकरा कमरा में आ गईले। रोहन के ऐसन हालत देख के ओकर माई बाबूजी भी डरा गईले। वो दोनों लोग के पूछे पर रोहन उनका लोग के सारा बात बता देलक। सब कुछ सुनला के बाद रोहन के बाबूजी फोन की तरफ हाथ बढ़ाइले, लेकिन वो फिर हवा में उड़ गई और फिर उनमें से आवाज आवे लागल। का भाई रोहन, अब तू गेम काहे नहीं का खेला? आवा खेला ना, हमरा के भी तारा साथे खेले के बा। अपन सामने के नजारा देख के रोहन के माई बाबूजी समझ गईले कि बात कुछ और बा। तभी रोहन के पापा कहले, के हो तू? हमरा समझ आ गई कि तू कौनो ऊपरी शक्ति बारे। बहुते समझदार लगा तारा तू, लेकिन हमरा बारे में पता लगावल बहुते मुश्किल बा। हमरा रोहन के साथे पबजी खेले के बा। इतना बोल के वो भूत की आवाज बंद हो गई और फोन जमीन पर गिर गई। काले ही हम एगो तांत्रिक जी के बुला के लावतानी। अब उहे बतैहन ये सब का माजरा बा। वही दिन रोहन के बाबूजी एगो तांत्रिक के घरे लेके आ गईले। तांत्रिक जी के ये बात समझ में आ गई कि वो फोन के अंदर ही कोनो भूतिया आत्मा के साया बा। ई फोन में कोनो आत्मा के वास बा। तो जल्दी पता करी ना कि हमनी से का चाहता। तांत्रिक फोन के अपना सामने रख के मंत्र पढ़े लगे। हाल तू जलाल तू, ये आत्मा के बारे में बतावा तू। हाल तू जलाल तू, हाल तू जलाल तू, हाल तू जलाल तू। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो भूत फोन से निकल के बाहर आ गई। फिर सब के वो भूत के देख के हैरान हो गई, काहे कि वो एगो छोट बच्चा के भूत रहे। कि तभी तांत्रिक बोले, ए बतावा ते कौन हईस और ये बच्चा से का चाहता रेस? बतावा। हम एगो भूत हई, तारा दिखाई नहीं के देत का? हम एकरा के सबक सिखावे के चाहतानी। ये बच्चा तहार का बिगड़ले बाटे जे कारण तू एकरा के सबक सिखावे के चाहता रे? हमार ना, पर एक दिन अपन और अपन माई बाबूजी के जरूर बिगाड़ दी। सब कुछ सच सच बतावा कि ते कौन हईस? हम रोहन जैसे ही एगो जिद्दी बच्चा रहनी। एक दिन रोहन जैसे ही फोन खातिर अपन घर में जिद कैलक। हमू ठीक वैसे ही जिद कैले रहनी और फोन आवे के बाद
हमू पबजी जैसे खेल खेल के पीछे पागल हो गई नी। ई वजह से हमार माई बाबूजी हमरा के बहुत डटलन। फिर का भइल? एक दिन हमार माई हमरा से फोन लेके कहीं छुपा देली। ई जाने के बाद हम छत पर चढ़ गई नी और वहाँ से कूदे के धमकी देनी कि हमार फोन वापस लौटा दो लोग, ना तो हम कूद जाएं। लेकिन उनका के डरावे के चक्कर में हमार पाँव फिसल गए और हम गिर गई नी, जेकरा बाद हमार मौत हो गई और हमार आत्मा ई फोन में बस गई। यही से तहार माई बाबूजी फोन के बेच देले हैं? बतावा। उ लोग के तई बारे में कुछो नहीं के पता। उ लोग तो बस ही फोन के बेच के हमार याद के मिटावे के कोशिश कैले। लेकिन जब हम यहाँ आईनी तो हम रोहन के भी उहे करत देखनी। रोहन के तू कौन बात के सबक सिखावे के चाहत रहा? हम बस रोहन के डरावे के चाहत रहनी कि वो पबजी के गेम ना खेले, काहे कि वो एकर आदि होकल जात रहे और अपन माई बाबूजी के बात ना मानत रहे और पूरा दिन फोन में लागत रहे। हमरा बताबा कि जब हमनी के घर वालन से दूर होके नी ता कैसन लागेला। इस सब बात के सुन के रोहन के एहसास हो गई कि वो कितना बड़ा गलती करत रहे और वो भूत से कहलक कि वो फोन के बस उतना ही इस्तेमाल करी जितना ओकरा जरूरत हुई और अपन माई बाबूजी के बात भी मानी। ये सब सुन के भूत वहाँ से चल गई। तभी रोहन बोलन, माई बाबूजी हमरा से बहुते बड़का गलती हो गई। अब से हम रउआ लोग के बात मानेम और पढ़ाई पर भी ध्यान देम। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।